सो वेलकम बैक टू द न्यू पार्ट गाइस। वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं इसलिए थोड़ा बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है, बट तो भी आई एम डूइंग माई बेस्ट। अभी मैं हॉस्टल में आ गया हूँ, वापस से होम टाउन गया था, वैकेशन थी, वापस से आया हूँ, ट्रैवलिंग किया था बहुत, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। इसलिए अभी वापस से वीडियोस आएगी, वीक में 4-5 तो आएगी, मैं ट्राई करूँगा, बट ट्राई टू वॉच द फुल वीडियो। एंड या कमेंट ज़रूर करो, कमेंट करते हो तो और मोटिवेशन आता है। भले व्यूज़ ना आए बट लाइक अच्छा होना चाहिए और कमेंट्स करो तो और मज़ा आएगा। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी तात्सुमा वो क्राउड से दूर उड़ के आ गई है, जैसे कि हमने दो पार्ट पहले देखा था, जहाँ पे वो सारे क्राउड्स थे, सिटीजन थे, वो न्यूज़ वाले थे, और वहाँ पे जो डॉक्टर सीयू थी, जो अभी मॉन्स्टर में बदल गई थी, बट वो वापस नॉर्मल ह्यूमन बन गई थी। सो अभी वो हवे के अंदर है और अभी उसका मूड कम्प्लीटली ऑफ है, और वो बोलती है मेरा अभी घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने मूड को ठीक करना होगा, मुझे डिस्ट्रेस होना पड़ेगा। बाद में अचानक से उसके दिमाग में एक वॉइस आती है कि गो टू आइसक्रीम पार्लर। सो बाद में वो डायरेक्टली वही आइसक्रीम पार्लर की तरफ जाती है जहाँ पे साइतामा उसको कुछ दिन पहले लेके जाता है। तो वो उसके अंदर केयरफुली जाती है और देखती है कि ज़्यादा कस्टमर्स तो है नहीं। सो वो देखती है हाश बहुत कम कस्टमर्स है, एक मम्मी है उसके बच्चों के साथ आई है और एक बंदा है बस, और कोई नहीं है। इसलिए वो तुरंत जाती है जहाँ पे उसको वो चूज़ करना रहता है उसका फ्लेवर, तो वो चूज़ करती है, ऑर्डर देती है, और अपना ऑर्डर देके वो एक कोने में जो एक टेबल और चेयर रहती है, जो कि 2 चेयर्स वाली रहती है, उधर आके बैठ जाती है एकदम खोपचे में, और अपनी आइसक्रीम जो कि सुंडे रहती है, एक अलग टाइप की आइसक्रीम होती है, वो खाने लगती है। उसके बाद एक रिकग्नाइजेबल फिगर स्टोर के अंदर एंटर करता है, और वो बंदा और कोई नहीं जेनोस होता है, और वो चुपचाप एकदम चीता की तरह एकदम स्टेल्थी मोड में आता है और चेयर पुल आउट करके तात्सुमाकी के बाजू में आके बैठ जाता है। और अचानक से तात्सुमाकी बोलता है तात्सुमाकी मुझे तेरे से बात करनी है। और तात्सुमाकी का क्या मालूम ध्यान किधर था, उसका ध्यान पूरा आइसक्रीम में था कि उसको पता भी नहीं चला कि जेनो स्टोर में एंटर किया। एंटर करने के बाद उसके बाजू में बैठा, और जब उसने उसको पूछा तात्सुमाकी से बात किया, तब उसने देखा कि क्या ये जेनोस मेरे सामने कैसे आ गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, तो बोलते व्हाट द फक जेनोस, हाउ डेयर यू स्नेक अप ऑन मी, और तू कहाँ से आया, मैं तो तुझे सेंस भी नहीं किया। और बाद में जेनोस बोलता है हाँ मैंने तुझे फॉलो किया था जहाँ पे तू उड़ के आ गई थी, जो प्रेस से दूर, और मैंने देखा कि तू ये आइसक्रीम पार्लर में आ गई है, सो मुझे तेरे से कुछ काम था, इसलिए मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। और बाद में तात्सुमाकी एज ऑलवेज रिप्लाई देती है एकदम वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ, कितना रूड है तू जेनोस, एंड तू मेरे सामने आके बैठ गया, एंड तुझे पता है कि आई डोंट लाइक यू, एंड तू अभी मुझसे ऐसे पूछ रहा है, ये काफ़ी क्रीपी है, तू मेरे साथ बैठा है और मेरे से बात करने आया है। और जेनोस अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बोलता है जेनोस अच्छा तात्सुमाकी, तो मैं वापस से ये स्टोर के प्रीमाइस के बाहर जाता हूँ और आराम से एंटर करूँगा, और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बाद आराम से बैठूँगा, उसके बाद मैं बात चालू करूँगा। तो क्या ये सही है, क्या तुझे यही तेरा कस्टमर कोड है, तो मैं इसको फॉलो करूँगा और तुझे अच्छा लगेगा शायद से, तो क्या मैं यही करूँ। बट तात्सुमाकी सुनने के बाद थोड़ी और इरिटेट हो जाती है और बाद में बोलती है व्हाट द हेल इज दिस सेइंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आगे उन दोनों के बीच में थोड़ा साइलेंस रहता है, और बाद में तात्सुमाकी कंटिन्यू बोलती है और बोलती है हाँ तुझे जो बोलना है वो बोल दे मुझे जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। और बाद में वो जेनोस आगे पोलाइटली बोलते हैं हाँ सो मुझे बात करनी है मास्टर साइतामा के बारे में। और वहाँ तात्सुमाकी ऊपर देखते बोलते क्या साइतामा के बारे में। और बाद में वो अपने दिमाग में एनालाइज करने लगती है कि ये मेरा पीछे आया है और मेरा इतना पीछा किया है, और मैं बाजू में आके बैठा है और सिर्फ उसके मास्टर के बारे में बात करने के लिए, ये कितना वियर्ड सा बंदा है। और बाद में वो तात्सुमाकी बोलती है जेनोस को तो तू आउट ऑफ एवरीवन तू मेरे पास ही क्यों आया है साइतामा के बारे में बात करने के लिए, ये सब शिट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और के पास जा। और बाद में जेनोस बोलता है पोलाइटली वापस से क्योंकि ये मैटर आपसे रिलेटेड है तात्सुमाकी, सो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और तात्सुमाकी अपने आंखें घुमाती हुए बोलते अच्छा फाइन मेक इट क्विक, मुझे अपनी आइसक्रीम भी अकेले में खानी है। और बाद में जेनोस आगे बोलता है हाँ डोंट वरी, मुझे तेरे पास और तेरे साथ एक रूम में 15 मिनट से ज़्यादा बैठने का कोई शौक़ भी नहीं है। और वहाँ में एक स्काउल देती है तात्सुमाकी उसको, बट जेनोस उसको इग्नोर करता है। वह जेनोस उसकी बात आगे करता है और बोलता है तात्सुमाकी तुझे पता है कि तू एस क्लास वाली काफ़ी बड़ी हीरोइन है और हीरो एसोसिएशन की काफ़ी बड़ी एसेट है, और हीरो एसोसिएशन मानती है कि तेरी रेपुटेशन
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तेरी रेपुटेशन पब्लिक के सामने गिर गई सो तेरी भी वाट लगेगी, तेरी वर्क के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा और हीरो एसोसिएशन के भी अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर तेरी रेपुटेशन डाउन चली गई तो फेथ चला जाएगा पब्लिक का तेरे ऊपर से, क्योंकि तू सबसे बड़ी हीरो है और हीरोइन है। और अगर तेरे से फेथ चला गया तो लोगों को हीरो एसोसिएशन के भी ऊपर से फेथ चला जाएगा। इसलिए सब कुछ नीचे गिर जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी रूइन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक पर्सोना। और बाद में तात्सुमाकी बोलती है एक वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ, सो ये सब बॉल्डी आई मीन साइतामा से रिलेटेड क्या है इसमें। और बाद में जेनोस बोलता है हाँ रुक ना, थोड़ी पेशेंट हो, मैं आगे बता रहा हूँ ना। तो वो आगे बोलता है कि तेरी रेपुटेशन साइतामा के वजह से बिगड़ जा रही है, ऐसा हीरो एसोसिएशन बोलती है। क्योंकि मेरे मास्टर की रेपुटेशन लोगों के सामने एज अ लायर, एज अ फ्रॉड एंड एज अ चीटर है। इसलिए कुछ दिन पहले हीरो एसोसिएशन वालों ने मेरे मास्टर को बुलाया था और बोला था कि ही शुड स्टॉप सीइंग यू। और ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ जाती तात्सुमा की और बोलती है चिल्ला के व्हाट। और जैसे वो व्हाट बोलती है उसके मुंह में जो आइसक्रीम रहती है उसका थोड़ा थोड़ा जो क्रीम वो जेनोस के मुंह पे चले जाता है। बट जेनोस थोड़ा भी फ्रिंज यानी कि थोड़ा भी रिएक्ट नहीं करते उसके ऊपर। और तात्सुमा की काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इरिटेट हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रेज में आ जाती है। बोलती है दोस इडियट्स व्हाट द हेल आर दे इवन थिंकिंग। वो लोग के पास कोई राइट नहीं है वो लोग के पास ये सब करने का। उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं साइतामा के साथ घूमेंगी तो क्या मेरी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी। दोज ग्रीडी एसिस उन लोगों को सिर्फ अपने डोनेशन के बारे में पढ़ी है और किसी के बारे में नहीं पढ़ी। और आगे वो रेज में बोलती है वो लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और अभी मुझे कोई एक्शन जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है बैडली यानी कि टकला लेम है बट वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसकी हेल्प करूँगी एंड आई गेस ही इज़ वन ऑफ माई ओनली फ्रेंड। और ये चीज़ वो अपने दिमाग में बोलती है। और जैसे वो ये चीज़ बोलती है वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपने दिमाग में सोचती है कि आई होप कि मैं ब्लश ना करूँ। अगर मैं ब्लश कर दूँगी तो जेनोस को पता चल जाएगा और बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए। उसके बाद जेनोस बोलता है टोर्नेडो वेट, इतना भी हाइपर मत हो। इसलिए बाद में टोर्नेडो जेनोस की तरफ देखती है और बाद में आगे बोलता है जेनोस टोर्नेडो से यानी तात्सुमाकी से कि मेरे को एक और चीज़ बतानी है तेरे को कि मास्टर साइतामा इज़ रियली वेरी काइंड एंड ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट कि वो अपनी बातें कॉम्प्रिहेंड करके तुझे बताए। इसलिए मैं मास्टर साइतामा के बिहाफ में बोल रहा हूँ अभी जो आगे की चीज़ में बोलने वाला हूँ। मास्टर साइतामा रियली डीपली केयर्स फॉर यू एंड हीज़ एंड योर्स चाइल्ड। एंड मास्टर साइतामा को किसी चीज़ का डर नहीं है बट उनको सिर्फ दो ही चीज़ का डर है कि लूजिंग यू एंड फेलिंग टू प्रोटेक्ट यू। एंड मुझे बताने में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है बट हाँ आप यानी कि तात्सुमाकी तू मेरे मास्टर साइतामा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर है। इसलिए अभी उसके बाद जेनोस एक ऑकवर्ड सी और वियर्ड से थम्स अप देता है तात्सुमाकी को और बोलता है तात्सुमाकी तो तुझे मास्टर साइतामा के लिए फ़ाइट ऑन करना होगा। और ये सुनने के बाद ऑलमोस्ट ब्लश हो जाती है तात्सुमाकी और उसकी आंखें गड़ी की गड़ी रहती है और वो कोई रिएक्शन दे नहीं पाती और स्पीचलेस हो जाती है और वो एक वियर्ड सी स्माइल देती है जेनोस को। और बाद में आगे बोलती है बेल्डी रियली इज़ एन इडियट। उसके बाद वो मुंह फिराती है जेनोस से और वो एक बड़ी सी स्माइल देती है यानी कि उसको ये सुनने के बाद अच्छा लगा कि साइतामा उसकी केयर करता है।